दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने प्रेस वार्ता में कहा कि पहली बार दिल्ली में कमानी ऑडिटोरियम में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन पर आधारित एक नाट्य मंचन किया जाएगा, जिसमें उनके बचपन से लेकर उनकी राजनीतिक जीवन चरित्र को दर्शाया जाएगा और उन्होंने सभी बड़े प्रोफेशनल कलाकार भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी वह हैं जिन्होंने जनसंघ के जरिए भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी थी और आज वह पौधा फल फूल रहा है, जिसको लगाने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे और उनके जीवन पर आधारित ये नाटक मंचन में राजनीतिक करियर को दिखाया जाएगा कि कैसे उन्होंने नेहरू के कैबिनेट से इस्तीफा दिया और कैसे उनका विरोध किया। सभी चीजों को बारीकियों से नाट्य मंचन के द्वारा दर्शाया जाएगा। जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जिस विचार को जीता है, या जिस आइडियोलॉजी के लिए हम लोग काम करते हैं, वो विचार है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का विचार। वो व्यक्ति का विचार नहीं है, वो विचार है राष्ट्रवाद का, राष्ट्रनीति का, राष्ट्र प्रेम का। तो जिस विचार की नींव 21 अक्टूबर 1951 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ के रूप में रखी थी, वो विचार एक बीज के रूप में अंकुरित किया गया और आज एक वट वृक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी के रूप में पूरे विश्व में उसकी शाखाएं दिखाई देती। और एक कार्यकर्ता के रूप में हम सब ने डॉक्टर मुखर्जी को बहुत ध्यान से पढ़ा है। एक बहुआयामी व्यक्तित्व जिसके जीवन में पद तो अनेक मिले, लेकिन पद के लिए कभी काम नहीं किया। उन्होंने हमेशा काम किया विचार के लिए, उन्होंने हमेशा काम किया एक ध्येय के लिए। दो बार मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना, बंगाल मंत्रिमंडल से, फिर केंद्र के मंत्रिमंडल से, और जब जब इस्तीफा देना तब तक विषय सिर्फ एक ही रखना, मेरे लिए मेरा राष्ट्र सबसे पहले। तो ऐसे महापुरुष के जीवन पर पिछले 1 महीने से हमारी टीम ने बहुत अच्छे से काम किया और मुझे खुशी इस बात की है कि हमने प्रयास किया है। उसमें कुछ कमियां रह सकती हैं, लेकिन कल शाम को कमानी ऑडिटोरियम में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन पर एक नाट्य मंचन हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। बचपन में उनका स्वभाव क्या था, कैसे वो कॉलेज में रहे, कैसे वो युवा कुलपति बने, 33 वर्ष की आयु में वो सबसे युवा कुलपति बने, कैसे उनका राजनीति में प्रवेश हुआ। राजनीति में प्रवेश होने के बाद भी अपने लिए समझौता नहीं करना, लेकिन देश के लिए लड़ना, देश की अखंडता के लिए लड़ना, उसके लिए अपना बलिदान देना। कैसे नेहरू मंत्रिमंडल से, उस समय के प्रधानमंत्री से मतभेद होना और देश के लिए उन मतभेदों के कारण भी मंत्रिमंडल छोड़ना। किस तरह से शेख अब्दुल्ला ने जिन भी परिस्थितियों में डॉक्टर मुखर्जी का देहांत हुआ, उन परिस्थितियों का भी जिक्र उस नाट्य मंचन में आपको देखने को मिलेगा। और राष्ट्रवाद के आदि पुरुष के रूप में हम इस नाट्य मंचन को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और मैं चाहूंगा कि आप सब लोग भी उसके साक्षी बने। और आज उनका एक ड्रेस रिहर्सल है, प्रवीण जी आपको समय बताएंगे, तो अगर आप में से कुछ लोग आके इसको शूट करना चाहें तो मैं आप लोगों को स्वागत करता हूं। लेकिन मेरे 37 वर्ष के पॉलिटिकल कैरियर में ये पहला ऐसा काम है जिसको करने के लिए मुझे मेहनत के साथ साथ एक आत्मसंतोष भी प्राप्त हो रहा है।
होंगे कि हम किसी को गाली देने के लिए या किसी की निंदा करने के लिए या कोई अच्छी राजनीतिक बात बताने के लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको आमंत्रित कर रहे हैं, मगर हमारी पार्टी का नेतृत्व हमेशा कहता है हम राजनीति में केवल राजनीति के लिए नहीं है, विचारों के लिए भी है। आज पार्टी के विचारों को लेकर के ये प्रेस वार्ता है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी ने बहुत प्रयास के बाद एक नवीन कार्यक्रम बनाया है, उसके बारे में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी बताएंगे। उस सपने को साकार करने में सुमित भसीन जी जो हमारे सभी मोर्चों के प्रभारी हैं, उन्होंने एक अच्छी भूमिका अदा की है, वो हमारे साथ हैं। और हमारे साथी प्रवक्ता श्री नितिन त्यागी जी जो पूर्व विधायक हैं, वो भी इस प्रेस वार्ता में साथ हैं। मैं माननीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि मैं अपनी बात रखें। कमानी ऑडिटोरियम में इसका एक फुल ड्रेस रिहर्सल है। मेरा एक निवेदन है कि आप लोगों में से अगर जिसके चैनल या माध्यम के ये संभव हो, उसको थोड़ा अगर आप कवर करेंगे तो आपको भी देख के एक नयापन महसूस होगा कि एक राजनीतिक दल ने किस तरह का प्रयास किया है। अध्यक्ष जी ने पूरा आपको बताया। उसमें मेरा अध्यक्ष जी से निवेदन है कि उनसे एक चीज छूट गई है, वो और जोड़ दें। कलाकार कला मंच के कलाकार हैं और श्रीराम सेंटर के सब प्रोफेशनल कलाकार हैं जिनको हमने किया और एनएसजी से भी पास आउट है, तो आप वहाँ आएंगे तो मिलेंगे सब लोग। शाम को आपको बहुत अच्छे कला क्षेत्र के नाम उसमें भागीदारी करते हुए दिखाई देंगे। धन्यवाद।